हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के उस शेयर के बारे में जिसमें एक बार एडीआर बहुत तेज था तो गैप अप खुला, फिर एडीआर नीचे हुआ तो गैप डाउन खुला, उसके रिजल्ट आए। मोस्टली लोगों का प्यारा शेयर है बट बहुत लोगों को तरपाया तरसाया है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, तरपाने तरसाने वाले में ट्विस्ट है जिसको हम डेटा के साथ समझेंगे। तो किस स्टॉक की बात कर रहा हूं जल्दी से कमेंट में आप बता दीजिए। तब तक फटाफट जो नए लोग हैं उन्हें मैं एडीआर के बारे में बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरी आती रहती है हमारे सोशल मीडिया पे कि सर ये आपने पोस्ट डाला टेलीग्राम से या व्हाट्सएप चैनल से कि एचडीएफसी बैंक का एडीआर गिरा हुआ है या विप्रो का गिरा हुआ है या बढ़ा हुआ है, तो ये क्या है। तो मान लीजिए किसी भी कंट्री की कंपनी है, जैसे हमारी इंडिया की मान लीजिए कंपनी, और उसको यूएस मार्केट में लिस्ट होना है। किस लिए? पैसे रेज करने के लिए। तो इनको एडीआर इशू करना होता है विदेशी इन्वेस्टर को, ठीक है। और जैसे टाटा मोटर था बट उन्होंने अब वहां से हटा लिया, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है। तो इस तरीके से ये एडीआर की कहानी है कि वहां पर ट्रेड हो रहा है और उसकी तेजी मंदी यहां पर आपको दिखती है। और अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मिलेगी। साथ में रिपब्लिक डे के अवसर पर हम 25 जनवरी की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां पर सीखकर आप इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन में मास्टर बनकर इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कुछ कर सकते हैं, वहां पर डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, महा डिस्काउंट। जी हाँ, फी में डिस्काउंट। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए कि जब जब कौन सा सेक्टर चल सकता है वो बताते हैं और उस सेक्टर में मूवमेंट आती है। तो आखिर क्या है स्टॉक सिलेक्शन का राज, क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन आएगा तभी पैसा कमा सकोगे। तो अगर आप अपने नुकसान को कवर करना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो सीख कर, तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट अवेलेबल है। 17 जनवरी को मोस्टली आईटी स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल से जंप हुए, जिसकी लर्निंग मैंने यूट्यूब मेंबरशिप में दी थी। तो अगर आप चाहें वहां पर लर्निंग और अर्निंग करना तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। विप्रो में हम 2-3 चीज कवर करेंगे। कंपनी के डिटेल एनालिसिस में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बार उसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। हम यहां पर बात करेंगे एक तो एडीआर बेस पर तेजी मंदी की, और दूसरा बहुत देसी अंदाज में बात करेंगे कि जो लोग कहते हैं ना विप्रो ने फंसा दिया, उसके बारे में। और वीडियो के लास्ट में एक सबसे इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाएंगे जिसमें मैंने विप्रो की पुराने रिजल्ट के आधार पे एक एनालिसिस की है कि जब भी ये क्वार्टर वाला रिजल्ट आता है तो हर बार विप्रो का रिजल्ट क्या आता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो लास्ट बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विप्रो से। तो पहले फटाफट कहानी को समझ लेते हैं। तो एकदम देसी भाषा में हम आपको ये बताना चाहेंगे। तो यहां पर आप देखो, विप्रो में 17 अप्रैल 2023 को जो लो लगा था 352 का, उसके बाद ये यहां से पलटा है और तब 529 का हाई लगाया है। तो आप गौर करो आईटी सेक्टर के दूसरे शेयर में भी तो अप्रैल 2023 के पास ही बॉटम बना था और जहां से वो चलना शुरू हुआ था। 2022 में आईटी सेक्टर ने निगेटिव रिटर्न दिए थे। यहां पर जो सबसे लर्निंग वाली बात है वो ये है कि अगर आप हमारी पुरानी विप्रो की वीडियो को देखे होंगे तो हमने लगातार हमेशा एक बात की और हमेशा एक रिक्वेस्ट की कि कभी भी वीडियो का लास्ट में मत कीजिए, क्योंकि वहां पर कंपनी के वैल्यूएशन की बात होती है। और वहां पर जब इससे पहले जब हम लोगों ने बात की थी विप्रो की, तब हमने कहा था कि अराउंड 370-80 के करीब का वैल्यूएशन गिरता है और मोटा मोटा मार्केट वहां से चला था। इससे पहले कोविड में आईटी सेक्टर ने बम्पर रिटर्न दिए थे और मार्केट में एक सिनारियो आता है, सिचुएशन आती है जब कोई ना कोई सेक्टर किसी न किसी कारण से बहुत भयंकर रिटर्न देता है और उसके बाद जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कहीं ना कहीं किसी भी कारण से वो प्रॉफिट बुकिंग उस वैल्यूएशन को एडजस्ट करने आती है। यहां पर अगर अभी हम देखें तो रिजल्ट का सीजन शुरू हो चुका है, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो के रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। तो यहां पर हम अगर एक सच्चे इन्वेस्टर हैं तो हमें हमेशा ये देखना पड़ता है कि कंपनी कैसी है, उसके प्रमोटर कैसे हैं, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है और क्या हम किसी सस्ती कंपनी में करेक्ट प्राइस पर एंट्री कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि मोस्टली टाइम क्या होता है, जब कोई स्टॉक में सबसे सुपर रैली चलती है तब मैक्सिमम इन्वेस्टर की एंट्री होती है और उसके बाद जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो हमेशा परेशान होते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं, इसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे आज के डेट में आप रेलवे का शेयर ले लो, चाहे आप डिफेंस का शेयर ले लो, चाहे निफ्टी को ले लो, आज हर कुछ भाग रहा है, पैसा बन रहा है तो सबको मजा आ रहा है। लेकिन किसी भी कारण से अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गई और वहां पे रिटेल इन्वेस्टर फंस गए तो हमेशा कहेंगे इसने फंसाया, उसने फंसाया, उसने फंसाया। लेकिन वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि अगर मैंने हाई वैल्यूएशन पे लिया था
तो रिस्क भी मेरा था, रिवॉर्ड भी मेरा था। यानी मैं कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करूं, या मैं अगर इन्वेस्टर हूं तो मैं ये सोच के ट्रेड करूं कि मैंने किसी स्टॉक में पोजीशन बनाई है और उसमें किसी भी कारण से प्रॉफिट बुकिंग 25-30% की भी आती है तो मैं एवरेज करूंगा। तो ये पार्ट जब आप वैल्यूएशन के एंगल से देखते हो तो उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होती है। तो ये बिग लर्निंग जो विप्रो ने आप सबको दी है, अगर इसको जिंदगी भर के लिए आप अपने साथ रखोगे तो कभी किसी भी अच्छे फंडामेंटल के शेयर में दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम कुछ सही गाइड कर पा रहे हैं। और अब चलते हैं रिजल्ट पे। तो विप्रो के क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं जो 11 जनवरी को आया था। रिजल्ट के पहले एनालिस्ट जैसे यस सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन ने निगेटिव का अनुमान लगाया था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पिछले क्वार्टर यानी सितंबर 2023 में कंपनी ने 2667 करोड़ का रेवेन्यू किया था। वहीं दिसंबर के क्वार्टर में 2701 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और दिसंबर के तिमाही नतीजों के अनुमान गलत हो गए। गलत क्या? अरे डाउन आएगा, बट अच्छा आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और इसका असर हमें अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी एडीआर, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिला, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया, जहां स्टॉक 18% के उछाल के साथ $6.35 पे जा पहुंचा। इसके बाद सोमवार यानी 15 जनवरी को इंडियन मार्केट में विप्रो के शेयर में गजब की तेजी देखने को मिली। कंपनी 13% से ज्यादा उछाल के साथ ₹526.45 यानी 52 वीक के हाई पर पहुंच गया। अब ये तो साफ है कि ऐसी तेजी हमें रिजल्ट की वजह से देखने को मिली, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट का उम्मीद नहीं था। टेक्निकल टर्म में बात करें तो पिछले 10 महीनों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां स्टॉक में 50% से ज्यादा तेजी देखने को मिली है। वहीं 6 महीने के रिटर्न को देखें तो 30% की रिटर्न मिली है। लेकिन अब 16 जनवरी को विप्रो का एडीआर 8% नीचे खुला। भैया क्या? समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है। तो हमने ये देखा कि एनालिस्ट ने जो एस्टिमेट किया था वो निगेटिव रिजल्ट आना था, लेकिन वो पॉजिटिव आया, तो स्टॉक में उछाल उसी दिन आया। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट की एनालिसिस की गई तो एक ओवरव्यू निकला। भले ही क्यू ऑन क्यू बेसिस बढ़े हैं, लेकिन अगर लास्ट ईयर के नेट प्रॉफिट से कंपेयर करें तो दिसंबर 2022 में नेट प्रॉफिट 3065 करोड़ था, वहीं इस साल 2701 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12% घटा है। और जब फेयर वैल्यूएशन हुई तो रिजल्ट को लेकर तो करेक्शन देखने को मिला। साथ ही एनालिस्ट ने यह भी कहा कि विप्रो कुछ रिसेंट के ग्लोबल फैक्टर की वजह से स्ट्रगल कर रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो नहीं कर पाया जो उम्मीद थी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्म नहीं कर पाया। तो यहां तक तो ये कहानी थी कि भैया Q3 रिजल्ट अच्छे आए, जो कि किसी ने सोचा नहीं था, तो स्टॉक भागा और फिर वैल्यूएशन के बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा गया तो गिरावट देखने को मिली। लेकिन एज एन इन्वेस्टर क्या आपको डरना चाहिए? क्या स्टॉक को बेच देना चाहिए? फाइनेंशियल रिजल्ट को अगर एनालिसिस करें तो Q ऑन Q बेसिस देखें तो एक बड़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। क्या मिलती है वो बताते हैं, बट उससे पहले एक बहुत मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। ये बातें जो बताई गई वो मार्केट में बताई गई, मार्केट यानी गूगल आर्टिकल। बट आप मुझे दिल से बताओ कि आपको लगता है कि ये एनालिस्ट इतने बड़े बेवकूफ हैं कि Q ऑन Q देख लिया और Y ऑन Y नहीं देखा, ईयर ऑन ईयर नहीं देखा? क्या आपको लगता है? नहीं लगता है ना? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अब आप कहोगे कैसे? इन्फी के रिजल्ट आए थे, लास्ट 2 मिनट में क्या हुआ था, ट्विटर पे मैंने शेयर किया था ना, ह्यूज वॉल्यूम के साथ माल उठाया गया था, डे लो से डे हाई पे क्लोज हुआ था, जिसपे मैंने एक सवाल भी उठाया था कि क्या रिजल्ट पहले से लीक थे, और उसके बाद इन्फोसिस बम्पर गैप अप खुला था और बेहतरीन परफॉर्म किया था। यानी अगर किसी के पास पहले से खबर थी तो वो तो पैसा कमा के निकल गया, सही है ना? वहीं पर आप अगर आज गौर करो कि कल एडीआर इतना डाउन था, लेकिन 17 जनवरी को क्या हुआ विप्रो में? 17 जनवरी को विप्रो खुला 475 पर, लो लगाया 472 पर, और उसके बाद इसने हाई लगाया 491 का। यानी अगर कुछ गड़बड़ होती तो ये नीचे रेड में ही ट्रेड कर रहा होता, ये नीचे और गिरा रहता, रिकवर करके गैप डाउन को रिकवर करके 491 तक का हाई नहीं लगाया होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि बड़े दिग्गज प्लेयर इन सब का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि रिटेल भाई इस सब बातों को बिल्कुल नहीं समझ पाते। वो हेडलाइन पढ़ते हैं, हेडलाइन में ये आ गया, हेडलाइन में वो आ गया, और उसी के पीछे सारा डिसीजन करते हैं, और वो आपके इस साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। तब वहां पे आपका तो नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप पैनिक में बहुत जल्दी आते हैं, और वो आपके बहुत जल्दी पैनिक में आने का फायदा उठाते हैं। मुझे आप बताओ ना,
मैंने जो आई ओपनर इन्फोसिस का और विप्रो का दिया, क्या आप मानते हो कि नहीं मानते हो? विप्रो सही में लालम लाल रहना चाहिए था? कमेंट में बताइए, रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब मैं कुछ समझा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे भी पता चल रहा है कि आप भी पलट के जवाब दे रहे हो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो एक बहुत हेल्दी वीडियो बन पाती है और लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंच पा रही है। क्योंकि ये चीज जब आप समझोगे ना, तब आप कमा सकोगे। और मुझे पर्सनली प्रॉपर लगता है ये एक, अगेन जैसे इन्फोसिस में कोई ना कोई खेल हुआ है, वैसा ही कोई ना कोई खेल विप्रो में हुआ है जरूर से। अब यहां पर एक चीज मैंने बोली थी कि मैंने कुछ सालों की विप्रो की रिजल्ट एनालिसिस की थी, तो वहां पर मैंने यूजुअली देखा है कि सितंबर दिसंबर क्वार्टर में जो ये वाला क्वार्टर का रिजल्ट आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलवेज थोड़ी ना थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। आप हिस्ट्री का चार्ट उठा के जाके चेक कर सकते हो। अब इसका रीजन क्या है? विप्रो दुनिया की वन ऑफ द टॉप आईटी सर्विस कंपनी है। मोस्टली बिजनेस कहाँ से आता है? तो रेवेन्यू स्प्लिट देखते हैं, अमेरिका से 60%, यूरोप से 26%, APMEA से 14%, यानी एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका। तो दिसंबर में क्रिसमस के टाइम और न्यू ईयर के चलते विप्रो के TCV यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में गिरावट देखने को मिलती है, जो प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। पुराने रिजल्ट भी ऐसा कहते हैं। और इस क्वार्टर कंपनी के लार्ज बुकिंग डील $0.9 बिलियन की थी, जिसमें 8.3% की गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कंपनी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर थेरी डेलोप्रेट ने कहा है कि ईयर टू डेट देखें तो 20% की बढ़त देखने को मिली है और आने वाले समय में ये डील बुकिंग मोमेंटम डबल डिजिट में ग्रोथ करेगी। यानी सिर्फ इस टाइम फ्रेम की कहानी है, बट आगे ग्रोथ करेगी। एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउस ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, जैसे IDBI कैपिटल ने कहा है कि विप्रो आने वाले टाइम में अच्छा करेगी और उनकी $3.8 बिलियन की ऑर्डर बुक से वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, मतलब ऑर्डर बुक है। वहीं पर कोटक इक्विटीज ने कहा है कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और रेवेन्यू गाइडेड डिमांड तुरंत नहीं बढ़ेंगे, बट आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे। वहीं अदर ब्रोकिंग हाउस जैसे मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज ने कहा है कि स्टॉक को अभी अंडर परफॉर्म की कैटेगरी में डाल रहे हैं और अपना व्यू हम न्यूट्रल रख रहे हैं। अब ये था एक ओवरव्यू Q3 के बारे में, जहां पे मुझे क्या लगा मैंने आपको बताने की कोशिश की, बट यहां पर मेरा बहुत स्पष्ट पॉइंट है, स्पष्ट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। मैं हमेशा कहता हूं लास्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। मेरा बहुत स्पष्ट पॉइंट है, आपको पहले प्रमोटर पे विश्वास करना चाहिए, फिर प्रमोटर कैसे काम कर रहा है इस पे विश्वास करना चाहिए, फिर प्रमोटर जो भी काम कर रहा है वहां पे दूसरी कंपनी किस तरीके से कर रही है इस चीज को समझना चाहिए। और उन चीज के आधार पे जब हम एक डिसीजन लेते हैं, तब हम एक बेहतर डिसीजन लेकर एक पोर्टफोलियो में स्टॉक डाल पाते हैं। जिसका एक एग्जांपल क्या है, अब कोई बिना जाने समझे जब 750 पे कोई शेयर विप्रो जैसा खड़ा था, कोविड के बाद बंपर रैली हुई थी, सुपर हाई वैल्यूएशन हो गए थे। उस समय जब लोग कहते थे हाई वैल्यूएशन, किसी को नहीं समझ में आता था। क्यों? क्योंकि पैसा बन रहा था। जैसे कि अभी रेलवे में पैसा बन रहा है, डिफेंस में पैसा बन रहा है, PSU बैंक में पैसा बन रहा है। तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। समझ में कब आएगा? जब वो गिरेगा, तब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब। अब गिरने का मतलब कभी गलत नहीं होता, गिरने का मतलब हमेशा वैल्यू एडजस्टमेंट होता है। क्योंकि दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है घटिया कंपनी, एक होती है अच्छी कंपनी। तो मोस्टली हम घटिया कंपनी के बारे में वीडियो बनाते ही नहीं है, क्योंकि उसकी वीडियो बनाते हैं तो बिल्कुल रेड फ्लैग की तरह बनाते हैं, जिससे कि एक अवेयरनेस जाए कि हाँ ये घटिया कंपनी है। लेकिन जब अच्छी कंपनी की वीडियो बनाते हैं तो हम आपको एक बताने की कोशिश करते हैं कि देखो नजरिया कैसा लेना चाहिए। वहीं पर अगर आप टेक्निकली देखोगे तो एक बहुत लंबे टाइम का जो जोन था, साइडवेज का जोन, 10 अगस्त 2022 से लेकर 27 दिसंबर 2023 का, वो एक ब्रेकआउट हुआ है मल्टी ईयर की तरह। और वो ब्रेकआउट लेवल था 445 450 के ऊपर में, और उस ब्रेकआउट के बाद उस लेवल को वापस से रिट्रेस्ट भी किया है और रिट्रेस करके वापस से ऊपर निकला है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल को डेफिनेटली आगे वाले समय में होल्ड करना चाहिए, बट कोई बाई सेल एडवाइस नहीं होती है, हमेशा लर्निंग होती है। क्योंकि जब लर्निंग होती है ना तो अर्निंग होती है मेरे दोस्त। तो कैसी लगी जरूर बताइएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, मोहब्बत दीजिएगा।